हाँ जी दोस्तों, तो आपने देखी होगी हमारी लास्ट वीडियो जिसमें हमने लगाई थी बड़ी परिक्रमा और तब हो गई थी रात। तो अब हम नेक्स्ट डे चल दिए हैं छोटी परिक्रमा देने। इस जगह का नाम चूतर टेका है, पर काफी टाइम पहले इसका नाम बदलकर भक्तों का बैठका रख दिया गया था। परंतु लोगों को ये कुछ खास पसंद नहीं आया, तो इसका पुराना नाम जो है वही वापस रख दिया गया है, ताकि इसकी वही पुरानी पहचान यों की त्यों बनी रहे। वैसे तो आपको परिक्रमा पूरी एक बार में लगा लेनी चाहिए, परंतु अगर किसी कारण से आप उस दिन पूरी परिक्रमा नहीं लगा पाओ तो नेक्स्ट डे भी उसको दे सकते हो। इस धरा पर कुछ स्थान ऐसे हैं जहां कदम नहीं पड़ते, भाव उतरते हैं, जहां आंखें नहीं देखती, आत्मा महसूस करती है। जैसा कि आप देख पा रहे हो पंचमुखी शिव जी, और अभी आने वाले हैं पंचमुखी हनुमान, जिनको एक बार देख लो तो बार बार देखने का मन करता है। आज की यह यात्रा कोई साधारण परिक्रमा नहीं, यह अहंकार से प्रेम तक और मन से आत्मा तक की यात्रा है। और आप देख रहे हो बीच में कितने ही सुंदर सुंदर मंदिर पड़ रहे हैं, और आप देख रहे हो वैष्णो देवी का एकमात्र गोवर्धन का सबसे प्रसिद्ध मंदिर। जय दुर्गा मैया की, जय माँ वैष्णो देवी। यहाँ की मिट्टी मिट्टी नहीं होती, ब्रजरज कहलाती है। यहाँ की हवा में नाम है श्री कृष्ण और राधा का। जैसे ही परिक्रमा में कदम पड़ता है, मन स्वतः ही धीमा हो जाता है। यहाँ तेज चलना मना है, क्योंकि प्रेम को समय नहीं, समर्पण चाहिए। हर कदम पर राधे राधे का जाप करें, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं, यह राधा की स्वीकृति है। यह परिक्रमा शरीर की नहीं, भावों की है। और आप देख रहे हो ये है लुटेरिया हनुमान। आपने हमारी शॉर्ट्स वीडियो में ये सारे मंदिर जो परिक्रमा में पड़ रहे हैं, इनकी वीडियोस आपने देखी होंगी, और अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप शॉर्ट्स में जाकर देख सकते हैं। ये है नंद बाबा का मंदिर, और आप देख रहे हैं हमारे जीजा जी बंदरों को केला खिला रहे हैं। आप भी जब भी कभी परिक्रमा लगाएं तो बंदरों को केला अवश्य खिलाएं, जिससे कि वो बेचारे इस आड़ में बैठे रहते हैं कि कोई भक्तगण आएगा और उनकी भूख मिटाएगा। परिक्रमा देते समय धर्म कर्म का जितना दान कर सकते हैं करें। परिक्रमा तो आत्मा की शुद्धि है, पर दान कर्म आत्मा में बोनस का काम करते हैं। तो जब भी पॉसिबल हो दान जरूर करें। जब आप परिक्रमा में चलते हैं तो अपने दुख छोड़ते जाएं, जब आप रुकते हैं तो कृतज्ञता जोड़ते जाएं। यहाँ हर कदम पर अनेक संतों ने रात भर आंसू बहाए हैं। कभी चैतन्य महाप्रभु यही प्रेम में विह्वल हुए थे, कभी रूप सनातन इसी पथ पर लौट लौट कर चले। अगर आंखें भर आएं तो उन्हें रोकिए मत, क्योंकि राधा कुंड में रोना भी भक्ति है। राधा कुंड कृष्ण की शक्ति नहीं, कृष्ण की आत्मा है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं राधा के बिना अधूरा हूँ। जो यहाँ प्रेम से झुक जाता है, उसके जीवन की कठोरता अपने आप पिघल जाती है। यह स्थान सिखाता है कि प्रेम मांगने से नहीं, मिटने से मिलता है। अगर आपने परिक्रमा को बड़ी परिक्रमा से शुरू किया है तो यह आपका अंतिम चरण होगा। यहाँ से आपका मन, आपकी कामना पूर्ण होने का अंतिम चरण। और ये आप देख रहे हो उद्धव कुंड गौशाला, जो कि 1912 से अभी तक कार्य में है, और इसको 110 साल प्लस हो चुके हैं। यह गोवर्धन की और ब्रज की सबसे पुरानी गौशाला है। इसमें एक बार अवश्य जाएं और पुरानी गायों के दर्शन करें। और परिक्रमा करते समय श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा का जाप करें, और राधा जी का जाप करें। और गिरिराज जी की परिक्रमा देने से आपका मन शांत होगा, आपके पुण्य जाग उठेंगे, क्योंकि परिक्रमा देने के बाद यहाँ से कोई खाली नहीं लौटता। कोई शांति पाता है, कोई दिशा और कोई स्वयं को। यदि परिक्रमा के दर्शन आपके हृदय को थोड़ा सा भी छू पाए हो तो समझ लीजिए राधा रानी ने आपको देख लिया है। और याद रखिए, जब भी जीवन
भारी लगे मन ही मन कहिए राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। यहाँ आकर मन शोर करना भूल जाता है। राधा कुंड में मौन भी बोलता है। यहाँ आंखें नहीं आत्मा दर्शन करती हैं। यह स्थान प्रश्न नहीं पूछता, उत्तर दे देता है। यहाँ प्रेम सिखाया नहीं जाता, जिया जाता है। राधा कुंड में समय ठहर जाता है। यहाँ हर आंसू स्वीकार है। हर कदम राधा के चरणों की ओर बढ़ता है। यह परिक्रमा नहीं, समर्पण है। यहाँ तेज चलना नहीं, झुकना सिखाया जाता है। कदम थकते हैं पर मन हल्का हो जाता है। राधे राधे कहते ही पथ सरल हो जाता है। यहाँ थकान भी सुख देती है। और आप देख रहे हो राधा कुंड के पवित्र और दुर्लभ दर्शन, जो कि करोड़ों कर्मों और करोड़ों बार जन्म लेने के बाद भी नसीब नहीं होता। परंतु आप देख पा रहे हो कि मनुष्य रूप आपको मिला है, तो आप इसके दर्शन कर पा रहे हो। और आप बहुत भाग्यशाली हो जो कि आप बैठे बैठे यहाँ के दर्शन कर पा रहे हो और परिक्रमा का पूरा आनंद ले रहे हो। क्योंकि कहा जाता है कि परिक्रमा दो प्रकार से दी जाती है, एक तो शरीर से चलकर और एक मन से बैठकर। आप बैठे बैठे पूरी परिक्रमा का पूरा मजा ले सकते हैं। प्रेम जो शब्दों से परे है, मिलन जो वियोग में भी पूर्ण है, समर्पण जो अधिकार नहीं मांगता, प्रेम जहां मैं शब्द का समाप्त हो जाता है। राधा बिना कृष्ण अधूरे, कृष्ण बिना राधा निरर्थक। और आप देख रहे हो ललिता कुंड, श्री राधा रानी की सखी ललिता। परिक्रमा देते देते मन शांत होता जा रहा है। भीतर कुछ पिघल रहा है, अहंकार गल रहा है, आत्मा मुस्कुरा रही है, भाव जाग रहे हैं, भीतर राधा बस रही है। जय जय श्री राधे। परिक्रमा देने से आपको क्या मिलेगा? राधे, शांति, प्रेम, समर्पण, मौन, आभार और श्री कृष्ण। राधा कुंड से कोई खाली नहीं जाता। जिसने यहाँ प्रेम मांगा वह स्वयं प्रेम बन गया। यह यात्रा बाहर की नहीं थी, यह परिक्रमा भीतर पूरी हुई। राधा ने पुकार सुन ली। राधा कुंड को देखो, खुद को भूल जाओ। यहाँ रोना भी पूजा है। प्रेम का पता राधा कुंड देता है, जहाँ श्री कृष्ण भी झुक जाएं। राधा का हृदय राधा कुंड। राधा कुंड का जल सिर्फ एक जल नहीं, राधा कृष्ण का मिलन बहता है। जहाँ प्रेम से झुक जाता है, उसके जीवन की कठोरता अपने आप पिघल जाती है। यह स्थान सिखाता है कि प्रेम मांगने से नहीं, मिटने से मिलता है। और आप देख रहे हो यह रास्ता संगम की ओर जाता है। राधा कुंड और कृष्ण कुंड का संगम आप देख रहे हो। राइट हैंड साइड में कृष्ण कुंड है और लेफ्ट में राधा कुंड। और आप दर्शन कर रहे हो साक्षात राधा कृष्ण कुंड के। यहीं खड़े होकर एक क्षण आंखें बंद करें और मन से कहें, राधे, अगर जीवन में कुछ मांगना हो तो केवल आपका चरण आश्रय मांगू। शास्त्र कहते हैं राधा कुंड समान कोई तीर्थ नहीं। जहां श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि यह मेरा प्रियतम स्थान है, क्योंकि यहाँ मेरी राधा रानी निवास करती है। यहाँ की मिट्टी में भक्ति है, यहाँ की हवा में राधा का नाम है और यहाँ के जल में अनंत प्रेम की तरंग है। और आप देख रहे हो यहाँ पे विदेशी लोग भी आकर के अपनी प्रार्थनाएं करते हैं और राधा कुंड में आचमन लेते हैं और अपनी मनोकामनाएं कहते हैं। और आप देख पा रहे हो यहाँ पे कितने सारे भक्तगण और श्रद्धालु लोग रोज आते हैं। यह जगह हमें एक अनुभूति देती है। यह रास्ता पैरों से नहीं, भाव से तय होता है। यह भूमि शोर नहीं सहती, यह केवल प्रेम समझती है। हर कदम के साथ मन हल्का होता जाता है। यह परिक्रमा थकाती नहीं, यह भीतर उतार देती है। यहाँ चलना नहीं, अपने आप से उतरना होता है। राधा कुंड में दूरी नहीं, नजदीकियाँ गलती हैं। रास्ता छोटा है, भाव अनंत है। और आप देख रहे हो हमारे प्यारे दीदी और जीजू यहाँ पे जप कर रहे हैं। और अब हम चल दिए हैं परिक्रमा की ओर। अगर आप यहाँ होते तो शायद कुछ कह ना पाते। इस जगह को शब्द नहीं, ठहराव चाहिए।
जो समझना था वह यहाँ बिना बोले समझ आ जाता है। यहाँ मन सवाल करना छोड़ देता है और भक्तिमय हो जाता है। इस जगह को शब्दों को समझाने से बेहतर ऐसे महसूस किया जाए। यहाँ आकर रोना भी हल्का कर देता है। यह स्थान किसी को जज नहीं करता। यहाँ आने के लिए योग्य नहीं, खाली होना जरूरी है। राधा कुंड में थकान भी शांति देती है। राधा कुंड की परिक्रमा से कोई वैसा नहीं लौटता जैसा आया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि परिक्रमा देने से आपको क्या लाभ होगा, जो केवल शास्त्रों में नहीं अनुभव में उतरते हैं। यह वीडियो ज्ञान देने के लिए नहीं, अनुभूति जगाने के लिए है, क्योंकि परिक्रमा कोई कर्मकांड नहीं, यह भीतर बदल देने वाली यात्रा है। गिरिराज जी की परिक्रमा देने का सबसे पहला लाभ होता है कि मन हल्का हो जाता है। यहाँ चलते चलते अनजाने में चिंताएं धीमी पड़ने लगती हैं। जो बातें मन को चुभा रही होती हैं वो यहाँ आकर अपनी पकड़ छोड़ देती हैं। कई लोग कहते हैं हम कुछ मांगने आए थे पर शांति मिल गई। यही परिक्रमा की शक्ति है। और आप देख रहे हो ये कान वाले बाबा। परिक्रमा करते करते समय का पता नहीं चलता, मन अपने आप झुकने लग जाता है। यहाँ कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, कोई ज्ञानी नहीं होता, कोई अज्ञानी नहीं होता। परिक्रमा सिखाती है खुद को छोटा करना ही सबसे बड़ा होना है। जो व्यक्ति जीवन में बार बार टकरा रहा हो उसके लिए यह परिक्रमा अहंकार को पिघला देती है। कई लोग यहाँ आकर अचानक भावुक हो जाते हैं, आंखें भर आती हैं, आवाज़ रुक जाती है। यह कमजोरी नहीं है, यह भीतर जमा दर्द का बाहर आना है। परिक्रमा दिल को धीरे धीरे खोलती है। यहाँ दबे हुए भाव सुरक्षित होकर बाहर आते हैं। परिक्रमा देने के बाद आपका मन अधिक स्पष्ट हो जाता है। जो परिक्रमा देने से पहले उलझनें थीं वो हल्की होने लगती हैं, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी सही निर्णय उभरते हैं। यह परिक्रमा दिमाग को नहीं, अंतरात्मा को सक्रिय करती है। आपके अंदर का डर, ईर्ष्या, क्रोध सब धीमे पड़ने लगते हैं। नकारात्मक चीजें बाहर आकर सकारात्मक ऊर्जाएं अंदर पैदा होती हैं। नियमित परिक्रमा करने वाले अंदर से अधिक स्थिर हो जाते हैं। और आप देख रहे हो राधा रमन जी का मंदिर, जो कि हमारी जन्मभूमि भी है। जो लोग कहते हैं मन नहीं लगता भजन में, उनके लिए परिक्रमा भक्ति को सरल बना देती है। यहाँ भक्ति दिखावा नहीं करती। और आप देख रहे हो ये हमारे देवी देवता विराजमान हैं। और इसी के साथ समाप्त होती है हमारी आज की परिक्रमा। जय जय गिरिराज।